गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि कल आपको ब्रॉडकास्ट किया था, आज का टॉपिक है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का जो फॉर्म है उसमें अलग अलग टैब्स हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप क्विक मेन्यू पे क्लिक करोगे। क्विक मेन्यू में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रिकंसिलिएशन का। आप ये रिकंसिलिएशन के बटन पे डबल क्लिक करोगे तो ये रिकंसिलिएशन का फॉर्म ओपन होता है, जहाँ पे आप जाके अपना रिकंसिलिएशन कर सकते हो। आप देखोगे कि रिकंसिलिएशन में यहाँ पे नीचे आपको वेरियस टैब्स मिलते हैं। इन टैब्स का क्या मीनिंग है वो आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क से आप सिलेक्ट कर सकते हो आपको जिस भी बैंक का रिकंसिलिएशन देखना है, व्यू करना है या करना है। आप यहाँ से बैंक अपना सिलेक्ट करोगे। फिर आप यहाँ पे अपना पीरियड भी सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये फुल ईयर का आता है। पीरियड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपको वाउचर डेट का देखना है या चेक डेट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च देखना है, तो आप ये सिलेक्ट करिए, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अभी हम वाउचर डेट पे स्टिक रहते हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर वाउचर को यहाँ पे चेक नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो 412 है, इस चेक नंबर को मुझे सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे 412 डालूंगी तो आप देखोगे यहाँ पे आपका सिर्फ 412 वाला जो चेक है वो आपको यहाँ पर दिखता है। उसके बाद ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग आपको दिखती है। आपके बैंक की जो ओपनिंग है वो यहाँ पर दिखती है आपको। आप यहाँ पे टाइप पे देख सकते हो, आपको सिर्फ रिसीट देखना है, पेमेंट देखना है, कॉन्ट्रा देखना है, तो आप यहाँ पे ऐसे फिल्टर कर सकते हो। ये सिर्फ रिसीट वाली एंट्रीज आ जाती हैं। आप पेमेंट पे क्लिक करोगे तो जो जितनी भी आपकी पेमेंट एंट्रीज हैं वो आती हैं। कॉन्ट्रा पे आप देखोगे तो जो भी आपका कॉन्ट्रा वाला एंट्री है वो आपको यहाँ पे दिखता है। सब देखना है तो आप ऑल रखिए यहाँ पे। यहाँ पे आप स्टेटस भी देख सकते हो। स्टेटस के हिसाब से आपको क्लियर वाले देखने हैं, अनक्लियर वाले देखने हैं, वो आप व्यू कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं क्लियर पे क्लिक करूंगी, जितने भी मेरे जो भी चेक्स हैं जो क्लियर हो चुके हैं उनकी एंट्री यहाँ पर दिखती है। अनक्लियर वाले आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सब अनक्लियर वाले दिखते हैं। उसके बाद ये समरी क्लियरिंग डेट का ऑप्शन है। ये समराइज करके आपको बताता है आपके क्लियरिंग डेट का। आप उस पे क्लिक करोगे तो ये अलग से फॉर्म ओपन होता है। आप यहाँ पे शो के बटन पे क्लिक करिए। आप जैसे शो के बटन पे क्लिक करोगे ये आपको पूछेगा डू यू वांट टू रिमूव जीरो वैल्यू रिकॉर्ड। आप यस करिए तो जो भी जीरो वैल्यू के रिकॉर्ड्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और जो भी एंट्रीज हैं आपके वैल्यूज वाले वो आपको दिखते हैं। आप इस फॉर्म को एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल का ऑप्शन है आपके पास। आप बैंक स्लिप नंबर से भी सर्च कर सकते हो अपने किसी भी चेक को। और यहाँ पे आपको सिर्फ अगर अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस देखने हैं तो आप यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को क्लिक करिए। ये आपको मैसेज पूछता है डू यू वांट टू सी ओनली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डेटा, तो आप यस करिए अगर आपको सिर्फ ऑनलाइन वाले देखने हैं तो। और आप अपने ऑनलाइन जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। यहाँ पे एक बटन है ऑनलाइन एज कलर। आप इसे जैसे ही क्लिक करोगे आपके जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको ग्रीन कलर में दिखने लग जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऑनलाइन को अनटिक कर रही हूँ और मैं यहाँ पे ऑनलाइन एज कलर को क्लिक कर रही हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे जो भी आपके ऑनलाइन वाले हैं वो आपको ग्रीन कलर में हाईलाइट होकर मिल जाते हैं। तो ऐसे आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो कि पूरे इसमें आपके ऑनलाइन वाले ट्रांजैक्शंस कौन से हैं और जो आपके चेक्स हैं वो कौन से हैं। अभी आपको अगर रिकंसिलेशन करना है तो आपको क्लियरिंग डेट एंट्री करनी पड़ती है। उसके लिए हमने यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिए हैं। अगर आपको वाउचर डेट को अपना क्लियरिंग डेट रखना है तो आप यहाँ पे वाउचर डेट क्लिक करिए। एडमिट एडमिट। आप यहाँ पे वाउचर गेट अपना सेलेक्ट करिए। अगर आपको अपना वाउचर गेट जो है उसे ही क्लियरिंग गेट रखना है सारे अनक्लियर चेक के लिए, आप यहाँ पे अनक्लियर ले लीजिए। यहाँ पे अपना वाउचर गेट ले लीजिए। यहाँ पे आप वाउचर नंबर, किसी भी वाउचर नंबर के रो पे आप डबल क्लिक करोगे तो आपको ये मैसेज आता है डू यू वांट टू मेक क्लियरिंग गेट सेम एज वाउचर गेट फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस शोइंग इन द लिस्ट।
तो आप यस करेंगे। तो जो भी आपका वाउचर गेट है, आप यहाँ पे देखोगे जो भी वाउचर गेट है वो आपका क्लियर गेट हो जाता है। सेम आपको चेक गेट के लिए भी है। मैं एक बार चेक डेट का भी बता देती हूँ आपको। आप यहाँ पे चेक डेट लीजिए। जो भी आपका चेक डेट है वो क्लियर गेट हो जाएगा। आप यहाँ पे डबल क्लिक करिए, यस करिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी आपका चेक डेट है वही आपका क्लियर गेट हो गया है। इसके बाद आप यहाँ पे टुडे डेट भी ले सकते हो। टुडे डेट के लिए भी आप सेम वही करिए, डबल क्लिक करिए, यस करिए। मुझे फॉर्म को रीलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे टुडे डेट, और आप किसी भी रो पे डबल क्लिक करिए, यस करिए। तो सॉरी टू, ये ऑप्शन यहाँ पर है। आप यहाँ पे किसी भी ब्लैंक स्पेस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको आपका डेट डालने का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे आज की डेट डालिए या आपको बैक डेट कोई भी डेट डालनी है तो वो आप यहाँ पे इंटर करिए। जो भी आपको एक साथ सारे, आपको ऐसे है कि आपको सारे चेक्स को एक ही क्लियर गेट कर रखना है और आपको रिकंसिलेशन करना है, तो आपको एक पर्टिकुलर गेट भी यहाँ पे डाल सकते हो और आप ओके कर सकते हो। आप यहाँ पे यस करोगे तो देखोगे आपने यहाँ पे मैंने जो डेट डाली है वही यहाँ पे क्लियर गेट हो रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन है, आप ये वाउचर का बटन आपको बताता है कि आपको कोई भी वाउचर अगर व्यू करना है यहाँ से, तो आप यहाँ पे उस वाउचर को सेलेक्ट करिए और सिंपली इस वाउचर बटन पे क्लिक करिए तो वो आपका वो पर्टिकुलर वाउचर जो है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो आपको जिस भी असेंडिंग ऑर्डर में देखना है आप उस रो को सिलेक्ट करिए, असेंडिंग पे क्लिक करिए तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है। सेम अगर आपको डिसेंडिंग में देखना है तो आप डिसेंडिंग पे क्लिक करिए। ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। ये आपका सेव बटन है। कुछ कैंसिल करना है आपको तो आप यहाँ पे कैंसिल के बटन पे क्लिक कर सकते हो। ये आपका प्रिंट का बटन है। आप इस बटन पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हो। पासबुक पे आप क्लिक करके अपना पासबुक ऐसे देख सकते हो। अगर आपको रिकंसिलेशन करना है तो आप यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करिए। आपको अगर मैन्युअली अपना यूजर, ये जो बटन है ये यूजर इनपुट ओपनिंग बैलेंस है, आपको रिकंसिलेशन चेक करना है पर आपको ये जो ओपनिंग बैलेंस है वो मैन्युअली एंटर करके रिकंसिलेशन चेक करना है। तो आप यहाँ पे अपना अमाउंट डाल सकते हो। DRCR आप यहाँ पे ले सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करिए। तो आप देखोगे जो मैंने यहाँ पे मैन्युअली ओपनिंग इनपुट किया है ये इसके हिसाब से आपको आ रहा है। तो आप ऐसे इजीली अपना खुद का ओपनिंग भी डालकर रिकंसिलेशन चेक कर सकते हो। पासबुक बैलेंस अगर कुछ है तो आप यहाँ पे वो भी मैन्युअली एंटर करके अपना रिकंसिलेशन कर सकते हो। और ये जो नीचे है आपको डेट वाइज समराइज करके आ जाता है। डेट वाइज समरी आ जाती है आपकी पासबुक की। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सेल आप क्लिक करके एक्सेल पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। रिकंसिलेशन का ऑप्शन है, रिकंसिलेशन पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये बैंक रिकंसिलेशन का फॉर्म यहाँ से डायरेक्टली ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप अपना चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड अगर आपको व्यू करना है तो आप इसी कॉलम पे डबल क्लिक करिए। तो आपके ये जितने भी चेक्स हैं इशूड हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए हैं वो लिस्ट आपको यहाँ पे आ जाती है। आप किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को यहीं पे आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। ये नेविगेशन वाइज थोड़ा इजी हो जाता है, आप इजीली किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे नेविगेट कर सकते हो। यहाँ पे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड का ऑप्शन है, अगर वो आपको व्यू करना है तो आप इसी पे डबल क्लिक करिए। ये भी आपको यहीं से दिख जाता है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपके बैंक रिकंसिलेशन के फॉर्म पे ये आपको ओपनिंग बता रहा है, ये आपका कितना डिपॉजिट टोटल अमाउंट बता रहा है, विड्रॉवल टोटल बता रहा है आपको, बैलेंस एज पर बैंक बुक बता रहा है।
और सिंपल बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, आप इसे यहाँ से ही प्रिंट भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आपके बैंक रिकंसिलेशन के लिए। एक तो आप ये क्विक मेन्यू पे क्लिक करके रिकंसिलेशन पे डायरेक्टली जा सकते हो, अगर आपको रिकंसिलेशन करना है तो। अगर आपको रिकंसिलेशन व्यू करना है तो आप रिपोर्ट्स अकाउंट्स में जाइए, यहाँ पे भी आपको बैंक रिकंसिलेशन का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे भी अपना समरी देखना है, डिटेल देखना है, वो आप इजिली व्यू कर सकते हो। समरी पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये फॉर्म ओपन हो जाता है। अगर आपको बैंक ये पासबुक स्टेटमेंट देखना है तो आप यस करिए, ये आपका स्टेटमेंट ओपन हो जाता है। अदरवाइज आप यहाँ पे नो करेंगे तो आपको यही फॉर्म पे आप रह सकते हो। आप सेम यहाँ पे डिटेल भी व्यू कर सकते हो, बैंक रिकंसिलेशन में डिटेल का भी ऑप्शन है, डिटेल में आपको देखना है तो आप डिटेल पे क्लिक करिए, यहाँ पे अपना बैंक ले लीजिए और ओके कर दीजिए। ये आपका डिटेल एंट्री ओपन हो जाती है। आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे देखोगे हेलो। आपके बैंक बुक से ही रिलेटेड आपको यहाँ पे बैंक बुक का भी रिपोर्ट मिल जाता है, आप बैंक बुक भी व्यू कर सकते हो। बैंक बुक के जो भी ऑप्शन है आपको रिपोर्ट्स अकाउंट्स में भी मिलते हैं। दूसरे आपको व्यू में भी यहाँ पे आपको बैंक बुक मिल जाता है। इस बैंक बुक में और उस बैंक बुक में ये डिफरेंस है कि आप यहाँ से जो बैंक बुक ओपन करोगे, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो आपको डिपॉजिट देखना है या विड्रॉवल देखना है, और यहाँ पे आपको आपका बैंक बुक बैंक सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इजीली हो जाता है कि अगर अगर आपको किसी पर्टिकुलर वाउचर को व्यू करना है तो आप यहीं से डबल क्लिक करके ये वाउचर ओपन कर सकते हो। ये ऑप्शन ये रिपोर्ट्स अकाउंट्स में नहीं है, यहाँ पे आप सिर्फ व्यू कर सकते हो और यहाँ पे आप अपना जो है देख सकते हो। कोई भी ट्रांजैक्शन आपको व्यू करना है तो आप डबल क्लिक करके देख सकते हो। और यहाँ पे चेक सेंटर्ड ऑन आपको देखना है तो वो भी आप देख सकते हो, उसका भी ऑप्शन है। कैश बुक अगर आपको देखनी है तो वो कैश बुक का भी ऑप्शन है यहाँ पे रिपोर्ट्स अकाउंट्स में। आपको या इस फॉर्म के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हैं या किसी अदर टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ पूछना है आपको तो आप पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। ये बैंक रिकंसिलिएशन पार्ट में जाओ ना जरा, स्टार्टिंग का जो आपने दिखाया था ना, उस डेट क्लियरिंग डेट वाला जो ऑप्शन था ना, टुडेज डेट क्लियरिंग डेट वगैरह, वो हाँ। ऑप्शन में जाओ ना जरा। हम्म। हाँ। अभी इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो बैंक का डेट होता है क्लियरिंग का वही डालते हैं। अगर आप वाउचर डेट क्लियरिंग डेट डाल देंगे तो हम्म। रिकंसिलिएशन में कैसे रिफ्लेक्ट होता है वो देखना था। ये सिर्फ ऑप्शन दिया हुआ है आपको, आप इस ऑप्शन से मतलब अपना क्लियरिंग डेट थोड़ा इजी हो जाएगा अगर आपको करना है तो। अदरवाइज आपका जो भी क्लियर डेट है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। क्योंकि हम लोग क्या जनरली रिकंसिलिएशन में जो बैंक का डेट होता है वही डालते हैं, वाउचर डेट या चेक डेट नहीं डालते हैं। हाँ चलेगा, जो भी आपका बैंक से रिकंसिलेशन डेट आपको मिला है आप वही एंटर करिए। हाँ, तो एक्चुअली इट मेक सेंस तो कि वही एंट्री करे ना। हाँ तो ही हाँ। रिको होगा ना, नहीं नहीं तो मैं हाँ अगर सभी वही डेट आज का डेट रिको डाल दूंगा होगा। तो रिको में क्या रिफ्लेक्ट करेगा। जी जी वही रिको होगा। ये यहाँ पे हमने सिर्फ ऑप्शन दे दिया है, कुछ कुछ कस्टमर्स को चाहिए था कि उनको वाउचर डेट की ओके। क्लियर डेट रखना ओके, है कुछ या चेक कस्टमर्स को डेट चाहिए रखना तो है। अलग बात है, बाकी अदरवाइज आई डोंट नो। ठीक है, ये थैंक यू। एडिशनल ऑप्शन है, अगर आपको यूज करना है तो उस हिसाब से। अच्छा, अभी मुझे समझो कि एक पर्टिकुलर डेट पे कौन से चेक की मैंने रिको एंट्री मारी है वो देखना हो तो कैसे देखे। एक पर्टिकुलर डेट में अपना आपने कितना रिकंसिलेशन किया है कौन से चेक्स का। हाँ, अभी समझो समझो आज की तारीख में मैंने कौन से चेक्स की ये डाली, तो उसका कैसे ऑप्शन है। समरी क्लियरिंग डेट में जाना है, क्या करना है। 말이요, समरी 막이? समरी 기다려야지, क्लियरिंग 기다려. डेट में तो आपको आपका समराइज करके आ जाता है एक हाँ हाँ, बट पर्टिकुलर मुझे डेट समझो में। खाली आज की ही डेट का चेक करना है, तो खाली 기다려, क्लियर डेट आज का ही 기다려. डालना है ना मुझे। हाँ
नहीं, आज के डेट में अगर आपको फिल्टर लगाना है कि आपने कितने चेक्स रिकंसिलेशन किए हैं, तो उसके लिए एक ऑप्शन यहाँ पर भी है। आप यहाँ पे रिसीव ओके। पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म पे जाइए। यहाँ पे आप ब्राउज हम्म। करिए, और ये आपको यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। आप इस बटन पे ओके। क्लिक करिए। यहाँ पे आप अपना फिल्टर ले लीजिए। आपको जैसे क्लियर गेट लेना है, तो क्लियर गेट ले ओके। लीजिए, ठीक है। इक्वल्स टू ले लीजिए। ठीक है। और यहाँ ठीक पे है, अपना समझ वैल्यू गया। ले लीजिएगा जिस भी गेट का आपको चेक करना है। क्वेरी पे क्लिक करिए और फिर फिल्टर पे क्लिक करिए। तो उस गेट के जितने ओके। भी आपके क्लियर हुए हैं वो आपको यहाँ पे इंक्रीज मिलते हैं। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। थैंक यू। बिल्कुल। और किसी को कोई क्वेश्चन है? आज के सब्जेक्ट पे नहीं, कोई दूसरे सब्जेक्ट पे है। पूछिए, आप दूसरे सब्जेक्ट का भी पूछिए। अभी 25-26 का करंट ईयर का समझो, डाटा एंट्री अभी सोसाइटी नया ओपन किया है और हाँ उसका डाटा एंट्री कर दिया, लेकिन जी। उनका पुराना रिकॉर्ड अभी मुझे फिर से करना है। तो मैंने 24-25 अभी ईयर सोसाइटी के इसमें नया लिया, लेकिन वो जो डाटा है सब मास्टर डाटा, वो कहाँ हम्म। से रिवर्स हो सकता है? नेक्स्ट ईयर में तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर में कैसा पुल करेंगे उसको? प्रीवियस मतलब जो भी आप चेंजेस करते हो 24 25 में। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं बताता हूँ। हाँ पहले 24-25 बनाना है, हाँ और फिर बाद में 25-26 बनाना है। दिस इज आइडियल केस, ओके। हाँ लेकिन मैंने पहले 25-26 अभी करंट का बनाया है और हाँ। काम स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी मुझे 24-25 का पिछले साल का उनका रिकॉर्ड डाटा एंट्री करना है। तो वो डाटा कहाँ से आएगा? मास्टर डाटा, मेंबर यूनिट, ये वो सब जो है वो मेंबर्स की इंफॉर्मेशन और जो लेजर आपने बनाया है वो लेजर सब है। आपको हाँ। बैक ईयर में भी चाहिए। हाँ जी, करेक्ट। बैक ईयर में अकाउंट डिटेल्स, लेजर मास्टर जो है वो आई थिंक आ जाता है, बट आपका जो मेंबर डिटेल्स है वो नहीं आ पाता है। फिर भी आप एक बार ऑफिस में कॉल करिएगा, हम थोड़ा कुछ वे ट्राई करेंगे। अगर हो सकता है ओके, तो आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं? और एक क्वेश्चन था मैडम, हाँ दूसरे बोलिए। सब्जेक्ट पे आज के लिए। बोलिए। ये जो मेंबर का मल्टीपल रिसिट हम लोग जब ऑप्शन चूज करके एंटर हम्म। करते हैं, हाँ तो अगर एक मेंबर की क्योंकि वहां पे तो पूरा लिस्ट आ जाता है, जी। मल्टीपल इसमें हम करेंगे तो, हाँ। राइट। लेकिन एक मेंबर के अगर दो एंट्रीज है, हम्म। तो वो उसके नीचे वही डेट में कैसा एंटर करेंगे? आप देखोगे यहाँ पे हमने वो भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप अगर आपको सेम मेंबर का एंट्री 2 टाइम्स और करना उस है, तो यस, आप राइट, करेक्ट। क्लिक करके कीबोर्ड से इंसर्ट की प्रेस करोगे आप, हाँ। तो सेम मेंबर आपको दिख जाते हैं। कैसा इंसर्ट करेंगे यहाँ पे? अभी अगर समझो ये तीन आपको सौ एक का मुझे कीबोर्ड वापस से करना है, इंसर्ट की प्रेस करना है, कीबोर्ड से। कीबोर्ड से इंसर्ट की उसी मेंबर के ऊपर जहाँ जिसका हाँ, वापस सेकंड एंट्री करना है वहां पे? जिनका जैसे यहाँ पे आपने अमाउंट डाला 5000, हाँ। और और यहाँ इनका पे भी मुझे नीचे और चाहिए। हम्म, हम्म, तो आप इस रो पे सेलेक्ट करिए और कीबोर्ड हाँ। से इंसर्ट की प्रेस करिए। आप इंसर्ट की जैसे ओके, ही प्रेस करोगे तो आप देखोगे सेम वो यूनिट नया आ दो जाएगा। बार टिके। ओके। ओके, ठीक है। ओके। रिकंसिलेशन के टैब में अगर आपको कुछ सजेशंस हैं, कुछ जो भी आपके सजेशंस है कि कुछ चेंजेस होना चाहिए, कुछ हमें करना है, तो आप वो भी फीडबैक अपना दे सकते हो। हेलो मैडम। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ अभी 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 जो आपने रिकंसिलिएशन का बताया ना, हाँ प्रेजेंटेशन दिया, वो बहुत ही बढ़िया था प्रेजेंटेशन आपका। और उसमें जो कुछ भी आपने किया था वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। जी, तो थैंक यू। हाँ, और दूसरा तो क्या है कि इसमें मेरे को कुछ थोड़ा रिकंसिलिएशन में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं बीच में कर रहा था
जी। वो मेरा हो नहीं रहा था, तो फिर मैं क्या करूँ उसको? आप ऑफिस थोड़ा में कॉल टेक्निकल। करिए, ऑफिस में कॉल करिए, आपको हेल्प करेंगे। ठीक है जी। जी। सेशन के बाद आप ऑफिस में कॉल करिए। हाँ, अभी कुछ मैडम कुछ क्वेरीज हैं, तो हम्म। अलग अलग सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो फिर मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ? आप पूछिए, अगर थोड़े टाइम में कंप्लीट होने वाला रहेगा तो हम लोग बता देंगे आपको। अगर ठीक है। ह्यूज टॉपिक रहा, कुछ बड़ा रहा, तो फिर वो नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। नहीं, छोटे छोटे ही है, बताता हूँ उसमें जी। क्या है कि इंडेक्स नंबर हमको कभी क्रिएट करना पड़ता है कुछ अकाउंट बुक देने के लिए, तो इंडेक्स कैसे क्रिएट करेंगे उसको? कौन से इंडेक्स? आप फॉर्म एक वो बार पेज बताइए, कौन से फॉर्म पे? ये 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 जो हम लोग है ना, इंडेक्स क्रिएट करते हैं ना अपना, पेजिंग पेजिंग जिसको बोला जाता है, पेजिंग होता है, बाद में वो उसको ऊपर इंडेक्स लगता है। जैसा टैली में एक रिपोर्ट आता है, पेज वाइज इंडेक्स देते हैं, नंबरिंग वगैरह होता है। आप किस फॉर्म की बात कर रहे हैं? रिसीट की, पेमेंट की, वो वो जरा नहीं बताइए। नहीं, वो जनरल लेजर के बारे में बात कर रहे हैं मैडम। जनरल लेजर जब प्रिंट करते हैं ना, हाँ। हेलो, हाँ बोलिए। तभी उसके साथ एक इंडेक्स, जनरल लेजर जब भी प्रिंट करते हैं तभी उसके साथ इंडेक्स भी आता है कि कुछ जब भी लोग इतना सारे कहाँ पे अकाउंट्स, ढूंढेंगे अकाउंट, अकाउंट कहाँ अकाउंट पे, लिस्ट तो में इसलिए जाइए, आपका अकाउंट इंडेक्स। लिस्ट, हाँ हाँ। अकाउंट लिस्ट में जाइए मैडम। अकाउंट लिस्ट में? हाँ देखिए अकाउंट लिस्ट में। मैडम यहाँ पे आपको ना एक रिपोर्ट जनरेट करना पड़ेगा। जनरल लेजर जब भी प्रिंट करते हैं ना उसके साथ इंडेक्स भी आना चाहिए। ठीक है, मैं वो और सजेशन, अब एक्चुअली रिपोर्ट्स में मुझे जाइए ये अकाउंट। क्लियर समझा नहीं कि आप क्या बोल रहे हो। मैडम देखिए रिपोर्ट्स में जाइए, रिपोर्ट्स में? हाँ। बाद में उधर अकाउंट्स में जाइए, हाँ। उसमें अकाउंट लिस्ट रहेगा देखिए। नहीं, जनरल लेजर में जाए। अकाउंट लिस्ट, हाँ। अब उसमें रिपोर्ट टाइप देखिए, उसमें इंडेक्स करके है कुछ। लेजर इंडेक्स, हाँ। हाँ वैसे ही, तो उसको आप ओके कीजिए। आप यहाँ पे ये देखिए, ऑप्शन पूछ रहे हैं आपको, डू यू वांट टू इनपुट लेजर इंडेक्स पेज नंबर? हाँ। यस करोगे तो आप यहाँ पे, अच्छा, पेज नंबर डाल सकते हो। हाँ पेज नंबर कैसे डालना है, उसको निकालना है, कैसा करना है वो आप जरा यहाँ पे बताइए। अपना डाल दीजिए, जो भी आपको डालना है डालकर आप यहाँ पे सेव इंडेक्स पे क्लिक कर दीजिए, वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आप प्रिंट कर लीजिए। और बाद में समझो इसको निकालना है तो निकाल। मिस अभी अभी जो मैडम, मेरा तो क्लिक वापस हो गया। आपको चेंजेस करना पड़ेगा। जो भी आपको चेंजेस चाहिए, मॉडिफिकेशंस चाहिए, वो आपको करने पड़ेंगे। मैडम ये आपका कंफर्टेबल शायद नहीं होगा। आप जब भी जनरल लेजर प्रिंट का देते हैं ना ऑप्शन, वहां पे भी इंडेक्स का देगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलेगा। ये सजेशन मैं सर को एक बार बता देती हूँ आपका। हाँ, क्योंकि वो इंडेक्स है ना जनरल लेजर के हम्म। साथ देना पड़ता है। तो इसलिए ठीक है। जनरल लेजर जब भी क्रिएट करते हैं तभी उसके साथ उसका इंडेक्स भी क्रिएट होना चाहिए। तो मतलब आप जब भी जितना मैं समझ पा रही हूँ, आप ये बोल रहे हो कि जनरल लेजर जब हम प्रिंट करते हैं तो उसमें यहाँ पे हाँ ऑप्शन आना हाँ। चाहिए इंडेक्स देने का। यस यस ओ, यस 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 यस। जी ठीक है, मैं आपका ये ऐसा ही। सजेशन सर को बता देती हूँ। और किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं? हाँ। और मैडम अभी और क्वेश्चन। जैसे कि जूम मीटिंग हेलो। में टाइम लिमिट है, वो आई थिंक ये 5 मिनट के बाद डिस्क्लोज हो जाएगा। हम्म। तो बाद में वापस उसको रिकनेक्ट होता है क्या, नहीं होता है? हाँ, वापस रिकनेक्ट कर सकते हैं। आप बताइए हेलो क्या मैडम, क्वेश्चन जरा है आपका? रिकंसिलेशन का एक बार वापस बताइए ना जरा। हाँ, रिकंसिलेशन में मैं वही क्विक रिवीजन कर देती हूँ। रिकंसिलेशन के फॉर्म फॉर्म पे आपको यहाँ पे बैंक नेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। आपको यहाँ पे बैंक की ओपनिंग दिख जाती है। आपको यहाँ पे आप वाउचर डेट डाल सकते हो, जिस डेट तक आपको व्यू करना है। यहाँ पे आप वाउचर डेट की जगह पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है चेक डेट, क्लियर डेट, कैंसिल डेट। आप इससे भी फिल्टर कर सकते हो। यहाँ पे टाइप से भी आप देख सकते हो, सिर्फ रिसीट आपको देखनी है, सिर्फ पेमेंट देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। स्टेटस का भी ऑप्शन है, आपको क्लियर वाले देखने हैं या अनक्लियर वाले चेक करने हैं तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक बैंक स्लिप नंबर है, आप वो भी एंटर कर सकते हो। समरी क्लियरिंग डेट को व्यू करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके समरी क्लियरिंग डेट आप देख सकते हो। समराइज करके आपको रिपोर्ट आती है।
उसके बाद लेकिन आपको सिर्फ मैं अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस तो देखने हैं तो आप ऑनलाइन पे क्लिक करिए, जो भी आपके बोल कर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको व्यू हो जाते हैं। अगर आपको अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को फिल्टर करना है तो आप ये ऑनलाइन एज कलर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो आपको देखो यहाँ पे ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाता है। आपको अगर किसी पर्टिकुलर कोई जैसे ऑप्शन प्रॉब्लम दिया हुआ है यहाँ पे किसी पर्टिकुलर गेट में आपको क्लियर गेट डालना है तो आप यहाँ पे एक ही गेट सेलेक्ट कर सकते हो। ये भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे ओके करोगे तो ये आपके सारे रिकॉर्ड्स का क्लियर गेट सेम डेट डाल देगा। अगर आपको सेम डेट डालना है तो यहाँ पे क्लियरिंग डेट के लिए ऑप्शन है आपको वाउचर गेट, चेक गेट, टुडे गेट का। आप वाउचर गेट पे क्लिक करिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको आपका वाउचर गेट क्लियर गेट करना है तो आप इस रो पे डबल क्लिक करिए। मुझे फॉर्म रीलोड, आप यहाँ पे अपना वाउचर गेट लीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक करिए और यस करिए। तो ये जो भी आपका वाउचर गेट है आप देख सकते हो उसे ही क्लियर गेट बना देता है। सेम आपको ऑप्शन चेक गेट और टू गेट के लिए भी है। नीचे आपको यहाँ पे टैब्स मिल जाते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर वाउचर को व्यू करना है तो आप उस वाउचर को सिलेक्ट करिए और वाउचर के बटन पे क्लिक करिए तो वो वाउचर ओपन हो जाता है। आपको अगर असेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो आप असेंडिंग पे क्लिक करिए। डिसेंडिंग पे देखना है, जिस भी पर्टिकुलर रो को आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है आप उस रो को ऐसे सेलेक्ट करिए और असेंडिंग और डिसेंडिंग पे क्लिक करिए। सेव का बटन है ये कैंसिल का बटन है। प्रिंट कर सकते हो आप इस बटन से। पासबुक आपको अभी वो देखना है गवर्नमेंट एडिट बैंक चालू किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। चलिए बैंक वो सब पासबुक पूछ अगर लेंगे आपको व्यू करना है तो आप यहाँ पे बैंक पासबुक भी देख सकते हो। अपना बैंक सिलेक्ट करिए, आप यहाँ पे मैनुअली अपना ओपनिंग आपको डालना है वो आप डाल सकते हो और फिर तो आप किया यहाँ पे नहीं है। ओके करोगे तो ये आपको एक रिकन्सिलेशन चेक करने नगरी का में अलग इधर ऑप्शन आया दिख तो जाता है यहाँ पे। मीटर वगैरह लेके आ गया था, वो लोग करवाया नहीं है। बोला ठीक है उसके बाद में बाद आप हम इस लोग फॉर्म को करेंगे। एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हो। रिकन्सिलेशन के बटन पे आप जब भी क्लिक करोगे उनके तो जो ये आपका साइज को रिकन्सिलेशन का फॉर्म किया है ओपन हो तो जाता है यहाँ से। करेगा। हाँ, आगे करने का तो है, लेकिन आ, देखते हैं थोड़ा अभी। ए, ए, बात किया ना। हाँ, उसका नंबर दिया था ऊपर। किसी को कुछ हेलो। क्वेश्चंस हैं? हाँ मैडम। हेलो। हाँ हेलो बोलिए। मैडम। हाँ बोलिए। 10 साल का ये इसका वारंटी है, गारंटी है मीटर। रिसिप्ट सेटलमेंट का एक बार बताइए ना, रिसिप्ट सेटलमेंट। होगा जिसको रिसीट सेटलमेंट आपको कैसे करना है? अगर आपको हाँ जी रिसीट हाँ जी। सेटलमेंट मैनुअली करना है आपको तो महात्मा आप वो जो का पर्टिकुलर रिसीट आप बना रहे हो यूज कर आप रहा उस है। रिसीट में चाहेंगे। मैनुअली अगर आपको सेटल करना है तो आप यहाँ पे, अगर आपको रेगुलर में लेना है तो आप इस यूनिट नंबर पे क्लिक करिए। सप्लीमेंट्री में लेना है तो सप्लीमेंट्री पे क्लिक करके आप जो भी आपको खाते में प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट अमाउंट लेना है आप ले सकते हो। आपको सिस्टम देख पे सकते रिसीट सेटलमेंट करनी है नहीं तो सकते। उसका ऑप्शन डेटाबेस यूटिलिटी में आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन है है ना? अपडेट रेगुलर बिल रिसीटिंग बिल सेटलमेंट। ये बाय सिस्टम होता है, आप एक साथ सारे यूनिट नंबर का कर सकते हो। और किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं? और एक जरा चेक एंट्री, चेक रिटर्न एंट्री का बता दीजिए मैडम चेक प्लीज। रिटर्न एंट्री आप ट्रांजैक्शन अकाउंट्स रिसीट पेमेंट में जाएंगे। जो भी चेक आपका रिटर्न हुआ है आप यहाँ पे एडिट करके रिटर्न डेट डालेंगे और यहाँ पे आप रीजन सेलेक्ट करोगे। आप अपना खुद का भी रीजन डाल सकते हो जो भी चेक आपका रिटर्न एंट्री, रहेगा। चेक रिटर्न एंट्री का चार्जेस मेंबर्स को चार्ज करना है। मेंबर को चार्ज करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे चेक रिटर्न जो भी है मेंबर का जो भी चेक रिटर्न हुआ है आप यहाँ पे रिटर्न ऑन डेट डालोगे।